हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th धातु तथा अधातु लेसन 3। तो आज का हमारा चैप्टर है धातु तथा अधातु। इसको पढ़ने से पहले इस पूरे चैप्टर का हम ओवरव्यू लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है धातु तथा अधातु के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं। फिर हमें पढ़ना है कि रासायनिक गुणधर्म, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना है सक्रियता श्रेणी। इसी चैप्टर के अंदर सक्रियता श्रेणी में हम जानेंगे कि कोई भी जो धातु है, अगर उनको उनकी सक्रियता के, क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो हमें सक्रियता श्रेणी प्राप्त हो जाती है। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सी धातु ज़्यादा सक्रिय है तथा कौन सी धातु कम सक्रिय है। ठीक है, सक्रियता श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे धातु तथा अधातु आपस में अभिक्रिया इनकी कैसे होती है। ठीक है, फिर इसी चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है, यानी कि धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है। हमें पता है कि नेचर में ही धातु अधातु सब कुछ पाया जाता है, तो इनका निष्कर्षण, धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है, इस प्रक्रिया को हम इस टॉपिक को हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो उसमें हम देखेंगे कि जो सक्रियता श्रेणी में ऊपर आती हैं धातुएँ, जो नीचे आती हैं तथा जो सक्रियता श्रेणी के बीच में होती हैं, इन तीनों को अलग अलग प्रोसेस से, अलग अलग विधि से कैसे इनका निष्कर्षण किया जाता है। फिर हम इसी चैप्टर के अंदर एक और छोटा सा टॉपिक होगा, वो हम देखेंगे कि संक्षारण क्या है और संक्षारण से सुरक्षा कैसे की जा सकती है किसी भी धातु की। तो संक्षारण हमने चैप्टर फर्स्ट में भी पढ़ा था और यहाँ भी एक बार पढ़ेंगे, तो रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये क्लास, जिसमें हमें आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि धातु के जो भौतिक गुणधर्म हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है, तो देखिए, आपने क्लास 9th में पढ़ा था, 9th में आपने पढ़ा था कि धातु तथा अधातु के कौन कौन से गुणधर्म हैं। ये आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था कि धातुओं तथा अधातु के गुणधर्म कौन कौन से हैं और उपधातु क्या है। और आज की क्लास में हम इसी को थोड़ा सा और डिटेल करके पढ़ेंगे। तो धातुओं के गुणधर्म के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला धातुओं का जो गुणधर्म होता है, धातुओं में क्या होती है, धात्विक चमक होती है। सामान्यतः क्या होता है कि सभी धातुओं में क्या होती है, चमक, कुछ न कुछ उनकी चमक पाई जाती है। ये धातुओं का सबसे मेन कैरेक्टर होता है कि सामान्यतः सभी धातुओं में कुछ न कुछ चमक पाई जाती है। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि आपका कुछ धातुओं के नाम मैं बताती हूँ आपको, जैसे कि है आपका सिल्वर है। आपको पता है सिल्वर में कितनी चमक पाई जाती है, गोल्ड में, इन सब में तो बहुत ज़्यादा चमक होती है। फिर आपका है आयरन, फिर कॉपर, ठीक है, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या होती है, इन सब धातुओं में कुछ ना कुछ चमक पाई जाती है। कभी कभी क्या होता है कि ये धातुएं जो होती हैं बाहरी इन्वायरमेंट से अभिक्रिया करके इन पे ऑक्साइड की या सल्फाइड की परत जमा हो जाती है, जिसकी वजह से इनकी चमक थोड़ी सी धूमिल पड़ जाती है। तो जब हम इसको किसी चीज़ से रगड़ के, जैसे यहाँ देखिए रेगमाल से रगड़ कर अगर साफ़ कर देते हैं तो वो पुनः अपनी पुरानी चमक में वापस आ जाता है। अगला गुण क्या पाया जाता है धातुओं में, धातुओं में कठोरता का गुण पाया जाता है। सामान्यतः धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती हैं। सामान्यतः धातुएं क्या होती हैं, अगर देखेंगे आप तो सामान्यतः क्या होता है, प्रत्येक धातु जो होती है वो कठोर होती है। जैसे कि इसका उदाहरण देख लीजिए, आयरन, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है, कठोर धातुएं हैं। लेकिन कुछ धातुएं जिसका अपवाद है, जैसे कि सोडियम तथा पोटेशियम, अपवाद है सोडियम तथा पोटेशियम, ये क्या है, इसमें कठोरता का गुण नहीं पाया जाता है। इनको आप साधारण चाकू से भी काट सकते हैं। धातु के अंदर भी आता है आपका आयरन, क्या आप आयरन को चाकू से काट सकते हैं, नहीं। लेकिन सोडियम भी एक धातु है और पोटेशियम भी एक धातु है, इसको साधारणतः आप चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, ये कठोरता का अपवाद है। फिर अगला आपका आता है आघात वर्ध्यता। आघात वर्ध्यता ऐसा गुण होता है कि यदि किसी धातु को पीटा जाए, ठीक है, किसी चीज़ से वार किया जाए, उस पर पीट के उसको पतली चादर के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए, तो ये गुण जो होता है वो आघात वर्ध्यता का गुण होता है। तो ये गुण भी धातुओं में सामान्यतः पाया जाता है। सामान्यतः धातुओं को पीटकर उससे पतली चादर बनाई जा सकती है। तो ऐसी बहुत सारी धातुएं हैं जिनको पीटकर पतली चादर बनाई जाती है। तो यहाँ एक चीज़ आप नोटेबल है, नोट कर लीजिए, सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघात वर्ध्य धातुएं हैं।
ठीक है। एक और चीज़ आप नोट कर लीजिए, आप लोगों ने देखा होगा मिठाई खरीदी होगी आप लोगों ने, काजू की कतली खास करके, तो उस पर आपने देखी होगी कि एक सिल्वर कलर की कोटिंग जैसी होती है, तो वो सिल्वर और या एल्युमिनियम या फिर सिल्वर, इन्हीं दोनों की कोटिंग होती है। तो सोचिए कितनी पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है कि उस मिठाई पे इसकी कोटिंग भी होती है, ठीक है। अगला गुण आपका आता है तन्यता का गुण। तन्यता का गुण वो होता है किसी भी धातु में अगर तन्यता का गुण पाया जाता है, मतलब कि धातु को खींचने पर उसमें पतली चादर के रूप में बनने की क्षमता, मतलब तन्यता मतलब पतला तार बनाया जा सकता है। चादर वाला आघात वर्ध्यता होता है। तन्यता का गुण धातु को खींचने पर पतली तार के रूप में परिवर्तित हो जाए। उससे पतली पतली तारें बनाई जा सकती हैं, ठीक है। और वो बीच में टूटता नहीं है बल्कि तन्य और तन्य होता जाता है। तो ये यहाँ भी एक चीज़ नोट कर लीजिए आप लोग कि सोना, देखिए यहाँ पे सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो यानी कि तन्यता का गुण सोने में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और आघात वर्धनीयता का गुण भी सोने में पाया जाता है, चांदी में भी पाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए, आघात वर्धनीयता तथा तन्यता के कारण धातुओं को हमारी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आकार दिया जाता है। आपको एक चीज़ पता है कि सोने तथा चांदी के बहुत सारे आभूषण बनते हैं, और आपको ये भी पता है, अभी आपने देखा कि सोने और चांदी दोनों में क्या होता है, आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण पाया जाता है, और सोने की तन्यता तो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसी कारण आप सोने तथा चांदी के विभिन्न तरह के अलग अलग डिजाइन के आभूषण मार्केट में देखते हैं, क्योंकि इनके अंदर ये गुण पाया जाता है। अब आपका आता है अगला गुण। धातुएं क्या होती हैं, ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं। सामान्यतः ये यहाँ देखिए, सामान्यतः क्या होती हैं, धातुएं ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं। तो यदि किसी धातु को आप धातु की एक पतली रॉड लेते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, तो वहाँ उसके एक सिरे को अगर आप गर्म करते हैं तो उसका दूसरा सिरा या पूरी धातु जो होती है वो गर्म हो जाती है। आप एक ही सिरे को गर्म करते हैं लेकिन पूरी धातु गर्म हो जाती है। तो इससे क्या पता चलता है कि धातुएं क्या कर रही हैं, ऊष्मा का चालन कर रही हैं। यानी आप इस सिरे को आपने गर्म किया, लेकिन ये सिरा हर जगह धातु गर्म हो गई, यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ से ऊष्मा का चालन यहाँ हर जगह हो रहा है। तो धातुएं ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं। ये धातुओं का एक विशिष्ट कैरेक्टर होता है। अब अगला है आपका कि धातुएं क्या होती हैं, विद्युत की भी सुचालक होती हैं। जैसे हमने देखा कि ऊष्मा का चालन करती हैं, वैसे ही धातुएं क्या होती हैं, विद्युत का भी चालन करती हैं। इसको आप एक ये वाले एक्सपेरिमेंट से समझ जाएंगे। आप इसको चाहें तो अपने घर पे अगर आप करना चाहें तो करिएगा, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। देख लीजिए, यहाँ पे एक बैटरी ले लीजिए पुरानी सी, ठीक है, और उसको आप क्या करिए कि उससे एक सिरे को वायर से कनेक्ट कीजिए, दूसरे सिरे को भी वायर से कनेक्ट कीजिए, जैसे एक क्लिप में दिखाया गया है, और एक बल्ब से भी उसको कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो स्विच अगर ऑन होगा तो क्या होगा, अगर ये तार जो है वो धातु की बनी है, तो वो क्या करेगी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगी, मतलब विद्युत का चालन करेगी। तो क्या होगा, बल्ब जलेगा। और अगर स्विच ऑफ होगा और तो ये बल्ब नहीं जलेगा। तो धातुएं क्या है, जांच के लिए आप क्या करते हैं, धातु का एक टुकड़ा ले लीजिए, यहाँ पे आप एल्युमिनियम का एक वो लगा दीजिए, शीट लगा दीजिए। तो क्या होगा कि ये परिपथ कंप्लीट हो जाएगा। जब ये परिपथ कंप्लीट हो जाएगा तो ये क्या होगा, स्विच ऑन करने पे ये बल्ब जलेगा, ठीक है, और फिर ऑफ करने पे बल्ब नहीं जलेगा। मतलब परिपथ जैसे ही कंप्लीट होगा ये बल्ब जलने लगेगा, ठीक है। जैसे आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि धातुएँ क्या होती हैं, विद्युत का चालन करती हैं। अब देखिए अगला कैरेक्टर आता है आपका, अगला गुण आता है, गुणधर्म वो धातुओं का, वो क्या होती है, ध्वनिक सोनोरस होते हैं धातु। सोनोरस का मतलब कि धातु, अगर आप किसी धातु को किसी चीज़ से पीटते हैं, किसी कठोर सतह से अगर वो टकराती है तो उसमें एक ध्वनि उत्पन्न होती है। ये धातुओं का गुण होता है, सामान्य गुण होता है कि धातुओं में क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता होती है। किसी चीज़ से अगर आप पीटते हैं उसको तो उसमें
ध्वनि उत्पन्न होती है। इसका एक उदाहरण आप ले सकते हैं अपने विद्यालय की घंटी या मंदिर की घंटी। मंदिर की घंटी भी आप देखते हैं जब बजाई जाती है तो अलग सा साउंड आता है। तो यही गुण क्या होता है, सोनोरस या ध्वनिक गुण कहलाता है। तो धातुओं में क्या होता है, ध्वनिक का भी गुण पाया जाता है। ठीक है, तो आप इसका उदाहरण दे सकते हैं कि ध्वनिक का गुण किसमें पाया जाता है। तो आप लोहे या आयरन की जो घंटी होती है उसमें पाया जाता है। इसके अलावा तो हमने देख लिया कि धातुओं के अंदर कौन कौन से भौतिक गुण पाए जाते हैं। तो हमने देखा कि धातुओं के अंदर चमक पाई जाती है, धातुओं के अंदर आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है, धातुओं के अंदर तन्यता का गुण पाया जाता है। और फिर धातु क्या होते हैं, विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। फिर धातु उष्मा के भी अच्छे चालक होते हैं। फिर हमने देखा धातुओं के गलनांक तथा क्वथनांक बहुत ही अधिक होते हैं, ऊँचे होते हैं। और फिर हमने देखा कि एक चीज़ और हम जान लेते हैं कि सामान्यतः जो धातु होते हैं, अगर उनकी भौतिक अवस्था की बात करें, फिजिकल स्टेट की बात करें, तो सामान्यतः धातु क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं। सामान्यतः ऐसा जनरली होता है कि धातु क्या होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं। कुछ धातु जैसे कि आपका एक अपवाद है, वो क्या है कि मरकरी क्या है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो रूम टेम्परेचर पे ये क्या है, लिक्विड स्टेट पे है। तो ये क्या है, अपवाद है इस गुण का, किसका, कि धातु जो जनरली जो धातु होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, मतलब ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, यानी सामान्य कमरे के तापमान पे धातु क्या होते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। फिर हमने देखा था धातुओं में ध्वनिक का गुण होता है, मतलब कुछ ना कुछ साउंड, किसी चीज़ से भारी चीज़ से पीटने पे वो क्या होता है, कुछ ना कुछ साउंड उत्पन्न करते हैं धातु। जैसे स्कूल की घंटी देखा था हमने, तो ठीक है, इस हिसाब से आपने देख लिया था। तो अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो आप लोग करेंगे, वो क्या है देख लीजिए। ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के तापमान पर द्रव होती है, ये आप लोग बताएंगे। फिर दूसरा है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। फिर उष्मा की सबसे अच्छी चालक और उष्मा की कुचालक, तो ऐसी धातुओं का नाम आपको बताना है। फिर आपको दूसरा बताना है, आघातवर्धित तथा तन्य का क्या अर्थ होता है। तो होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया होगा तो आप इन क्वेश्चन के आंसर ज़रूर दीजिएगा और मुझे बताइएगा। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर नहीं अच्छा लगता है तो इसे डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन इसका रीज़न ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, आप इसे सब्सक्राइब भी कीजिए इस चैनल को, क्योंकि जब आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन इस चैनल से रिलेटेड जो भी अगर इस पर नई कोई वीडियो अपलोड होगी तो वो आपके तक सबसे पहले पहुँचेगी और आप उसको देख सकेंगे। और फ्रेंड्स, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए, आपके फीडबैक की मुझे आवश्यकता है। बाकी इसमें प्रॉब्लम है कि ये साउंड का थोड़ा बैकग्राउंड साउंड ज़्यादा आता है लेक्चर में, तो इसे मैं ठीक करूँगी नया माइक्रोफोन लेके। ठीक है, तो तब तक के लिए आप इसे देखिए और लाइक कीजिए ज़रूर। थैंक यू।